Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो आज हो गया है 31 दिसंबर. इसी के साथ ये साल ख़त्म होने वाला है. कैसा रहा ये साल आप लोगों के लिए? ये साल सबके लिए थोड़ा टफ था क्योंकि मंगल की एनर्जी थी और मंगल की एनर्जी सबके लिए टफ थी. बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई इस साल. बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ. हर साल कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता ही है. इस साल थोड़ा ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि मंगल की एनर्जी थी. होपफुली नेक्स्ट ईयर हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, हम यही प्रार्थना करेंगे. सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, उनके इंटेंशन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखेंगे, उनके ट्रू इंटेंशन. सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. हम देखेंगे वो इंसान के इंटेंशन आपके लिए क्या है. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल सेशंस अभी क्लोज्ड हैं. 5 जनवरी के बाद ही ओपन होंगे. सो कोई भी पेमेंट ना करें. हर दिन मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी पेमेंट ना करें, बिना मुझसे पूछे पेमेंट ना करें. अवेलेबल नहीं हूँ मैं. 5 जनवरी के बाद ही मैं अवेलेबल होंगी. उस टाइम अगर आपको रीडिंग बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं, बट वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी. उसके बाद ही आप रीडिंग बुक करोगे, ठीक है. और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाकी की डिटेल्स के लिए हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के इंटेंशन क्या है? मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं? प्लीज़ गाइड. जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस इंसान के इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. ब्यूटिफुल. ओके. सो एक्शन में आके ये इंसान जो है फंस जाते हैं. बाकी इनकी इंटेंशंस फीलिंग्स सब बहुत बहुत सुंदर है, बट ये इंसान एक्शन में आके फंस जाते हैं. लेट्स सी कि क्या है ये. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. वन मोर टाइम प्लीज. आइसोलेशन, सेपरेशन, वाइब्रेशन. क्या बात है. सीक्रेट लव, होल्डिंग ऑन. अच्छा, इनको डाउट हो रहा है कुछ. रीयूनियन की एनर्जी है. फ्रजाइल. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द फूल की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 14, 6, 4, 9, 9, 8, 7. सो डिक्रीजिंग वाली नंबर ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं. इंसान की कुछ बैलेंस हो आप दोनों के बीच में. जो आइसोलेशन वाली एनर्जी है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं. थक चुके हैं इंसान लड़ लड़ के आपसे. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है या एक दूसरे की बातों से आप लोग एग्री नहीं कर रहे हो. मतलब डिसएग्रीमेंट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाना, एडजस्ट नहीं कर पाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है. और ये इंसान लड़ लड़ के थक गए हैं. अब इनको चाहिए कि जो लड़ाई हो रही है आप दोनों के बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए. इनको ऐसा लग रहा है. सो ये इंसान थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा शांति हो, ठीक है. आइसोलेशन की एनर्जी है. लिव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड की एनर्जी है. ये इंसान ऐसा दिखा सकते हैं आपको कि इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर अगर आप ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मुझे खुद पे फोकस करना है, मुझे परेशान मत करो.
ऐसी एनर्जी आपकी है। सो अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये इंसान थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। लवर्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन को बता रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको ये तो समझ में आ गया है कि ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनको समझ में आ गई है। ऐसी एनर्जी है। सेपरेशन, डिफ़िकल्ट टू कोप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। ये आपके एटीट्यूड के साथ अब जो है ना कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग सेल्फ लव, इसका मतलब ये है कि आप लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हो जिससे कि आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप हो रहा है। लेकिन जब भी आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करते हैं उस टाइम आपके पार्टनर आपको बिल्कुल वर्थलेस लगते हैं। आपको लगता है कि इस इंसान को मैंने पसंद कैसे किया। ये एक स्पिरिचुअल ईगो होता है जो आपके अंदर आता है। वो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ईगो अभी आ सक सो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ईगो है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, या फिर इस इंसान से और आगे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान कभी भी आपको समझे नहीं है। ट्रिगर किया इन्होंने खाली आपको और सिर्फ तकलीफ ही दी है आपको, इसलिए आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है। सो स्पिरिचुअल ईगो अगर आपके अंदर है ना तो आप किसी को भी कुछ नहीं समझोगे, आप सिर्फ अपने आप को समझेंगे। ये सेल्फ लव वाली एनर्जी है, लेकिन होते होते वो सेल्फिश वाली एनर्जी हो जाती है जब आप लोग स्पिरिचुअली थोड़ा सा अलाइंड होते हैं। और ये ऐसी एनर्जी है जो कि जस्ट आपने स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, आप थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो आपके पार्टनर से मैच नहीं हो रही क्योंकि एक लो और एक हाई वाइब्रेशन है। सो वाइब्रेशन नहीं मैच होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाते हैं और आपको लगता है कि इंसान मेरे लायक ही नहीं है। सो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो आता है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करें, रिलीज़ करें अपने ईगो को, अपने रूट चक्र पे काम करें और इस एनर्जी से बाहर निकलें, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन अब इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब अब ये इंसान सेपरेशन में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ हो रही है इनको। और इनको ये समझ में आ गया कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो एक इंटेंस कनेक्शन फ़ील करना, एक इंटेंसिटी इनकी बढ़ना, आपके लिए फीलिंग ज़्यादा आना, एक ऐसी एनर्जी है। अब इनको क्या फ़ील हो रहा है ना कि कोई ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आपके साथ है, तो ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत डिसअपॉइंटेड भी है। और यहाँ वाइब्रेशन की एनर्जी है, देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। इनको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ तार जुड़े हैं आपसे जो कि नहीं कटते हैं। चाहे जितना भी सेपरेशन आ जाए, चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ, आप लोग दूर हो जाएँ, एक दूसरे की शक्ल ना देखें, अलग अलग प्लैनेट्स पे चले जाए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार आप दोनों को कनेक्ट कर देती है। सो इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए ज़रूर। इनको लग रहा है कि ठीक है अभी नहीं तो फ्यूचर में आप दोनों मिलोगे, और एक मिसिंग एनर्जी है और ये चाहते हैं कि आप भी इनको मिस करो क्योंकि इंटेंशन में है। इनको लगता है कि आप भी इनको मिस करो, आप भी वो अकेलापन फ़ील करो, इनके बिना आप भी अधूरा फ़ील करो। ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। सो बहुत इंटेंस इनकी फीलिंग दिख रही है मुझे, लेकिन आपकी फीलिंग्स वैसे नहीं दिख रही है मुझे। द फूल की एनर्जी, इनको लग रहा है कि आपका कोई और भी कनेक्शन है जहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो। मतलब अब इस इंसान पे आपका इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके लाइफ में कोई और है जहाँ पे आपका फोकस है, इसलिए आप इनको कुछ भी बोल के अपने लाइफ से आप कट ऑफ करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है। सो सीक्रेट लव की एनर्जी है, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई और कनेक्शन है जहां आपने कुछ, मतलब आपके लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है जिसके चलते आप में इतनी स्ट्रेंथ आई है कि आप इस इंसान से अलग रह सकते हो। पहले आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रही होगी जहाँ पे आप इस इंसान के बिना अपनी ज़िंदगी को सोच नहीं पाते थे। अभी आप आराम से इनके बिना रह सकते हो, वो इसलिए क्योंकि आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में प्यार तो है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अब इस इंसान से। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेल्फ लव वाली एनर्जी है यहाँ पे। टेम्परेंस की एनर्जी, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। होल्डिंग ऑन की एनर्जी है, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट यू। आपको लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं हील कर पाऊँ, ताकि मैं समझ पाऊँ मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, ये सब को मैं समझ पाऊँ। उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी और एक्शन लूँगी, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो इस टाइम आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो स्लो है ना चीज़ें, या तो आप मना नहीं रहे हो या फिर आप मान नहीं रहे हो, कुछ ऐसा है जो कि स्लो हो गई हैं चीज़ें अब, और ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, नींद नहीं आ रही है, नींद आ जाती है फिर टूट जाती है, फिर नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट तक जग रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी क्योंकि मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज इनको सोने नहीं दे रही है। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ की एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल है।
जिस तरह से ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, इनसे वो नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इनसे वो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं कि आपसे दूर कैसे रहे इंसान। ये जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, ये इनको बहुत परेशान कर रही हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान मुझे एक्चुअली पेन में, तकलीफ़ में दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको तकलीफ़ हो रही है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो, आपको बहुत तकलीफ़ होती मुझे नहीं दिख रही है, बट आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो। सो ये एनर्जी शिफ्ट है। कुछ लोगों को उनका कर्मा मिला है और कुछ लोगों के लिए एनर्जी शिफ्ट है, जहाँ पे कुछ लेसन्स उनको सीखने हैं अब, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आउटकम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि दिल टूटा है, ये तकलीफ़ है, ये पेन है, ये दर्द है, नेगेटिविटी है, इससे इंसान बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये कभी भी इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो इनका माइंडसेट है, ये चाहेंगे तो ये इस तकलीफ़ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कभी भी इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक आपका यूनियन नहीं होगा। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन की एनर्जी इनकी है, जहाँ इनको लगता है कि इंसान फिर से रीयूनाइट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अब आप रेडी नहीं हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, जिसको कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि कभी भी इंसान इस तकलीफ़, इस पेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है और यहाँ है यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको तकलीफ दोगे कि क्या करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पहली वाली एनर्जी नहीं है। आप चेंज हो रहे हो, आप में ड्रास्टिक चेंज है, जहाँ आप इनकी तकलीफ को भी नहीं समझ रहे हो। सो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप इनको कितनी तकलीफ और दोगे, जब तक आप इनसे रिकनेक्ट नहीं करोगे तब तक इनको तकलीफ होती ही रहेगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी कुछ, मतलब रिसेंटली कुछ आप दोनों के बीच में फ़ाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसके चलते ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि अब आप कनेक्ट करने के मूड में नहीं हो, या फिर जो तकलीफ़ इनको हो रही है वो तकलीफ़ में आप इनको आराम से देख लोगे, ये ऐसा देख रहे हैं आपको, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, थोड़ा सा उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए, ईश्वर को अगर कुछ नहीं पसंद आता है तो वो अहंकार है, वो अहम है, घमंड है, ईगो है। ये चीज़ जिसके अंदर आती है, फिर उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है। सो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, मैं जो बोलती हूँ कोई कनेक्ट करता ही नहीं है, पता नहीं सब ये लोग सोए हुए हैं, मैं तो जग गई, मेरी तो अवेकनिंग हो गई, अगर ये फीलिंग्स आप में है तो फिर इसे ही हम स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। अगर ये एनर्जी है तो इसको रिलीज़ करें, और ये सब में होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है और कुछ पावर्स हमें फील होती है, कुछ चेंजेस हमारे अंदर होती है, तो हमें सबको फील होता है ये, बट इसको रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी जो जर्नी है, आपकी जो ग्रोथ है, वहीं स्टक हो जाएगी। इसलिए स्पिरिचुअल ईगो अगर है तो उसको रिलीज़ कर दें, ठीक है। रूट चक्र पे काम करें, ईगो रिलीज़ करें। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शन। इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अभी, बस आपने अपनी खुशियों का जो दरवाज़ा है ना वो खोल लिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी है, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप खुश हैं, आप अकेले में खुश हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ रहे होंगे, सारी तरफ से आपकी खुशियाँ आपके दरवाजे पे हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप खुश हैं हर तरफ से। एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस, इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंटेंशन इनके ऐसे हैं, जहाँ पे ये जो एडिक्शन इनके अंदर है ये आपके अंदर भी होने चाहिए, ये जो फील कर रहे हैं आपके लिए वो आपके अंदर भी होना चाहिए, वो एडिक्शन, वो ऑब्सेशन, इनको ऐसा लग रहा है। वेडिंग रिंग्स, ये आपकी एनर्जी है, यूनियन, मैरिज, सोल कॉन्टैक्ट, एवर लास्टिंग लव, डिवोशंस। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आप किसी से मैरिज कर रहे हो या तो आपकी लाइफ में कोई और है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है, ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट ओवर इन योर हेड। आप भी पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है, हार्ट ब्रोकन, जो तकलीफ़ है ना वो इनसे बेयर नहीं हो रहा है, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, जो हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, जो आपने दिल तोड़ा है इनका, वो इनसे हैंडल नहीं कर पा रहे इंसान, ठीक है। आउटकम में कॉफ़ी कप की एनर्जी है, मीटिंग एंड टॉकिंग। इनको लगता है कि एक एक
मीटिंग अगर होगी आपके साथ, मिलेंगे अगर आप लोग, तो शायद चीज़ें बेटर हो जाएंगी, एक दूसरे की बात को आप लोग समझोगे, या फिर जब सामने फेस टू फेस लोग होते हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा वो इफेक्टिव होता है ना, मतलब कॉल मैसेज से ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि मिलना बहुत ज़रूरी है आपसे। ओके, बटरफ्लाई की एनर्जी जो कि रिवर्स में है, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। इनको ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब जो अवेकनिंग आप लोग की हो रही है, जो अवेकनिंग आप लोग की हो रही है, या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के अंदर चल रहा है ना, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। जो मैं बोल रही हूँ स्पिरिचुअल ईगो, वो आपके अंदर हो सकती है, इनकी एनर्जी बहुत लो हो सकती है। सो जो अवेकनिंग का प्रोसेस है उसको आप लोग डिले कर रहे हो, रोक रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो जिस तरह से इवॉल्व होना चाहिए आप लोग को, उस तरह से आप लोग इवॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, सो यस, ये थी इनकी इंटेंशन, ये है आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।